का ही रहा है। सेलिंग प्राइस भी 1000, ये तो था कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस भी 1000 है, लेकिन हमें ये नहीं पता वो कितने ग्राम यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे हम ले लेते हैं x ग्राम दे रहा है। हमें पता है कि सीपी रेशियो इनका क्या है, 5:6 है। तो 6 की वैल्यू आपको 1000 दी हुई है। ये क्लियर हुआ सबको? ये यस मैम, रिपीट कर दो। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है आपको? सीपी और एसपी 5 और 6 कैसे आया? यस मैम। ओके, देखिए हमें बोला गया है कि 20% हमें बोला गया है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है। यस, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है हमारा? प्रॉफिट बाय सीपी होता है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर सीपी 5 है तो और प्रॉफिट 1 है तो एसपी कितना होगा? 6 होगा। कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। अब हम मान रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 1000 ग्राम्स का कितना कॉस्ट प्राइस है? 1000 रुपीज है, क्योंकि हमने लिया 1 ग्राम का 1 रुपीज प्राइस है। हमें नहीं पता, वो बेच तो उतने में रहे जितने में उसने बोला। सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, बेच तो वो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है, लेकिन कितना बेच रहा है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें रेशियो पता है 5:6 है। तो अगर 6 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1000/6। और हमें किसकी निकालनी है? 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 5 कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। तो क्या आएगा आपका आंसर? यस मैम। 5000 डिवाइडेड बाय 6, तो 833 1/3 आपका आंसर आ जाएगा बच्चा। क्लियर सबको क्वेश्चन? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, the owner of a furniture shop charges his customer 24% more than the cost price. वो कॉस्ट प्राइस से 24% ज्यादा पे करवा रहा है लोगों से। तो दैट मीन्स वो कितना ले रहा है? 124% ले रहा है कॉस्ट प्राइस का। और कस्टमर पे कितना कर रहा है? कंप्यूटर टेबल के लिए 24% ज्यादा में कितना पे कर रहा है? वो 8339 उसको पे कर रहा है। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो कि कितना होगा कंप्यूटर टेबल का। यस मैम। कैलकुलेट कीजिए सभी, चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। Yes, everybody calculated. मैम 6725। Yes, मैम 6725। वेरी गुड। एक्स आपका आ जाएगा 6725 रुपीज। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा बच्चा। कॉस्ट प्राइस क्या है? 6725 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramu bought an old car for 42,000 rupees. He spent 13,000 on repairs and sold it for rupees 64900. Yes, Chirag. 42,000 30,000 को ऐड कर लेंगे। वेरी गुड। मैम जो आएगा मैम उन दोनों को मैम सोल्ड और जो प्लस का क्या है उसको माइनस कर लेंगे। मैम जो आएगा उसको मैम फॉर्मूला की ऐसे कर लेंगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो मैम आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। किस किस को समझ आ गया क्वेश्चन? 64900। तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9900। और प्रॉफिट परसेंट आपका क्या आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी 18%। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन?
Yes, ma'am. Next question. A reduction in 40% in the price of bananas would enable a man to purchase 64 more bananas for rupees 40. तो 40 रुपए में वो 64 और ज्यादा खरीदते हैं. ओके, तो हम मान लेते हैं कि x रुपीस पर डजन का प्राइस है. क्लियर? अगर हम मान लेते हैं x रुपीस एक डजन का प्राइस है, तो 40 रुपीस में कितने आएंगे? 40/x. अगर आप टोटल प्राइस को एक डजन के प्राइस से आप कंपेयर करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपको पता लग जाएगा 40 रुपीस में पहले वो कितने डजन खरीद रहा था. राइट? अगर 100 रुपीस की कोई चीज है और आप 10 रुपीस की एक चीज ले रहे हो, तो आप 100 को 10 से डिवाइड करते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल 10 आर्टिकल्स आएंगे आपके पास. ऐसे ही अब वो निकाले 40% प्राइस कम हो गया, इसका 40% कम हो गया प्राइस. तो अगर 40% कम हो गया तो रह कितना गया? 60% प्राइस रह गया. 60% ऑफ x कितना होता है? 3/5x. अब प्राइस कितना हो गया? दिस इज योर न्यू प्राइस. कितना हो गया? 3/5x आपका प्राइस हो गया. तो अगर इस प्राइस पे वो खरीदते हैं तो कितना हो जाएगा? कितने बनानास उसको ज्यादा मिलते हैं? 64 बनानास. लेकिन हमने तो किसका डजन में काम कर रहे हैं, तो हम इसको डजन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 200 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 40/x इज इक्वल टू 64/12. एलसीएम लीजिए, एलसीएम विल बी 3x, इट विल बी 200 माइनस 120. 64/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा? 80/3x इज इक्वल टू 64/12. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को. 80 इंटू 12 इक्वल टू 64 इंटू 3x. 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 16 जा 64, 16 5 जा 80. तो x की वैल्यू क्या है? 5 रुपीज. x कौन सा था? पहले प्राइस था. हमें बताना क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस बताना है. तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? 3/5x की वैल्यू बतानी है. तो 3/5x की वैल्यू कितनी होगी? 3/5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 3 रुपीज. क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. A reduction in 25% in the price of oil enables a housewife to obtain 5 kgs more for 800. तो अगर हम पहले मान लेते हैं कि प्राइस x रुपीस है, तो कितना पहले इतनी क्वांटिटी आ रही थी. अब प्राइस 25% कम हो गया. 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 कम हो गया. तो दैट मीन्स रह कितना गया? 3/4 रह गया. कितना ज्यादा आ रहा है? 5 kgs और ज्यादा आ रहा है. अब यहाँ पे हमने x रुपीस क्या लिया है? पर केजी का प्राइस लिया है, डजन में नहीं है, पर केजी का प्राइस है ये. तो अब इसको कैलकुलेट जब करोगे तो क्या आएगा आंसर? 800 कॉमन अगर आप ले लेते हो तो क्या आ जाएगा? 4/3x माइनस 1/x इक्वल टू 5. एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 3 इंटू 800 इज इक्वल टू 5. 800 इंटू 1/3x इक्वल टू 5. तो यहां से आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5. यस और नो? और आपको वैल्यू निकालनी किसकी है? 160/3 आ जाएगी x की वैल्यू. आपको निकालनी किसकी है? 3/4x की वैल्यू निकालनी है. तो वो कितनी हो जाएगी? 3 से 3 कैंसल, 4 से 40. कितना आ जाएगा? 40 रुपीज रिड्यूस्ड प्राइस. आपका रिड्यूस्ड प्राइस आपको बताना था. दिस इज योर 3/4 इज द रिड्यूस्ड प्राइस, 40 रुपीज. क्लियर?